लेसन 11 अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल जिसके राइटर एंटोन चेकव जी हैं। मैरिज प्रपोजल एक कॉमिक ड्रामा है, कॉमिक स्टोरी बच्चा है, यानी एक नाटक के जैसा लिखा गया एक कहानी है बच्चा। यानी मान लो ये ड्रामा ही है बाबू, ठीक है ना। क्या ये एक ड्रामा है, उसी के बारे में जब समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है, प्रख्यात रूसी नाटककार एंटोन चेखव द्वारा एक विवाह प्रस्ताव एक बहुत ही रमणीय और शानदार नाटक है। इस नाटक में लेखक ने दिखाया है कि कैसे एक भावी युगल अपने तर्क वितर्क के स्वभाव के कारण अपने खुद के विवाह के लिए असुविधा के कारण बनता है। इस नाटक में 3 पात्र हैं, लोमोव, नतालिया और चोबोकोव। लोमोव नतालिया और चोबोकोव का अगला पड़ोसी है। नतालिया चोबोकोव की बेटी है जो 25 साल की है। एक दिन लोमोव अपने प्रस्ताव के साथ चोबोकोव के घर जाता है, लेकिन लोमोव और नतालिया के बीच एक बैल चारागाह के लिए एक तर्क उठता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को गाली देने लगते हैं और प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। लेकिन नतालिया बाद में पछताने लगती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया था। फिर से वह चोबोकोव के घर पर गया था और नतालिया खुश हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से यह तर्क उठता है कि किसका कुत्ता श्रेष्ठ है, और फिर से लोमोव और नतालिया के बीच में झगड़ा होने लगता है। लोमोव कह देता है कि नतालिया, तेरा कुत्ता रोड पर घूमने वाला कुत्ता से बेकार है। तुम्हारे कुत्ते से अच्छा मेरा कुत्ता है। जिसके कारण नतालिया को गुस्सा आता है और लोमोव को फेंक कर किसी चीज से मार देता है, जिसके कारण से लोमोव नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो मरा हुआ प्रतीत होता है, मानो कि मर ही न गया हो। पिता ये सारी चीज देखता है और अंत में पिताजी पानी की बूंदे छिड़काव करके देखता है कि लोमोव की सांसें चल रही है। जैसे लोमोव होश में आता है, वैसे ही पिता ने अपनी पुत्री का हाथ लोमोव के हाथों में दे देता है और कहता है कि अब मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है और मेरे घर से अब चला जा। उनके शादी करा दिया जाता है और जश्न मनाने लगता है। साथ ही वह अपनी बड़ी हो चुकी बेटी की बोझ से मुक्त भी हो जाता है। अंत में एंटोन चेखव ने काफी शानदार ढंग से इस नाटक को समझाने का प्रयास किया है और यह बताने का प्रयास भी किया है कि एक छोटे से
बात के लिए वो कहाँ तक बात जा सकती है। जिस तरीके से नतालिया और लोमोव के बीच एक छोटे से वो भूमि के टुकड़ा के लिए विवाद इतना बड़ा हो गया। चाहता तो वह विवाद बहुत अच्छे तरीके से सुलझा सकता था। धन्यवाद।